नमस्कार साथियों। आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वैरेन बफेट के बारे में एंड स्पेशली वैरेन बफेट की वसीयत के बारे में। लाइक वैरेन बफेट ऑलरेडी 93 इयर्स ओल्ड है एंड ही इज लिविंग द लास्ट फेजेस ऑफ हिज लाइफ, लास्ट फ्यू इयर्स। एंड उनके मृत्यु के बाद उनकी वेल्थ का क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिसेंटली वैरेन बफेट ने अपनी वसीयत को कुछ उसमें कुछ अपडेशंस किए हैं एंड उसको हम फाइनल वसीयत लेके चल रहे हैं। देखो, वैरेन बफेट इज लाइक वेरी पॉपुलर। पूरे वर्ल्ड में लोग उनको जानते हैं। इंडिया में भी ही इज वेरी फेमस। ही इज वेरी फेमस फॉर हिज इन्वेस्टमेंट एडवाइस। वैरेन बफेट हमेशा ये कहते हैं कि आप सेविंग्स पर्याप्त मात्रा में करो, उसके बाद आप अपना पैसा निवेश करो, क्योंकि अगर आप पैसे को निवेश करते हो तो आप पैसे से पैसा बनाते हो। तो वैरेन बफेट ने दुनिया को पैसे से पैसा बनाना सिखाया। उन्होंने पहले ये काम करके दिखाया। अभी हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे वैरेन बफेट की लेगेसी। उन्होंने कैसे कैसे चमत्कार किए हैं अपने जीवन काल में, एंड उसके बाद हम उनकी वसीयत को भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। अभी हम पहले वैरेन बफेट की लेगेसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, हु इज वैरेन बफेट? सो वैरेन बफेट इज द चेयरमैन ऑफ बर्कशायर हैथवे। तो ये जो कंपनी है ये बेसिकली एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि अमेरिका में स्थित है। इट्स एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट। तो कॉन्ग्लोमरेट का मतलब ये है कि इनकी जो ये कंपनी है ये डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में डील करती है। लाइक डेयरी सेक्टर हो गया, प्रोसेस्ड फूड सेक्टर हो गया, रेलवेज हो गया। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कॉन्ग्लोमरेट, अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट, इसके ये चेयरमैन। एंड ये जो कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो कंपनी है ये अमेरिका में है। तो अमेरिका में एग्जैक्टली कहाँ पे है? तो इट इज प्रेजेंट इन नेब्रास्का। तो दैट इज द नेम ऑफ द स्टेट। एंड वहाँ पे जो एग्जैक्ट जगह है दैट इज ओमाहा। तो जो कंपनी का हेडक्वार्टर्स है दैट इज ओमाहा, नेब्रास्का। अभी हमने देखा कि जो कंपनी है दैट, इनकी जो कंपनी है इट्स अ कॉन्ग्लोमरेट। तो बेसिकली उसके अंदर ही हैज लाइक वन कंपनी दैट इज गैको। बिकॉज कॉन्ग्लोमरेट इट्स अ कलेक्शन ऑफ कंपनीज। जैसे अगर मैं अल्फाबेट्स की बात करूं तो अल्फाबेट्स में गूगल की 26 कंपनियां हैं, इंक्लूडिंग यूट्यूब, इंक्लूडिंग गूगल एंड लाइक दिस। अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस एक कॉन्ग्लोमरेट है, उसमें कितनी सारी कंपनीज है। रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल की अलग कंपनी, एंटरटेनमेंट की अलग कंपनी रिलायंस फ्रेश। टाटा की अगर मैं बात करूँ तो टाटा एक कॉन्ग्लोमरेट है। टाटा के ग्रुप, टाटा ग्रुप के अंदर कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं। इसी प्रकार से बर्कशायर हैथवे, ये जो कंपनी है ये कॉन्ग्लोमरेट है। इसके अंदर बहुत सारे कंपनी का ये समूह है। तो इसमें वी हैव लाइक गाइको, ये बेसिकली एक इंश्योरेंस कंपनी है। देन वी हैव BNSF, ये एक रेल रोड कंपनी है। फिर अपने पास ड्यूरासेल है। ड्यूरासेल की बैटरी जरूर आपने यूज करी होगी। तो ये बैटरी बनाती है कंपनी। ये भी ये सारी कंपनीज वैरेन बफेट की है, क्योंकि जो वैरेन बफेट का ग्रुप है बर्कशायर हैथवे, उसके अंदर ये सारी कंपनीज मौजूद। फिर अपने पास एक कंपनी है डेयरी क्वीन। लाइक ये डेयरी से रिलेटेड है, फास्ट फूड। सीज कैंडीज, एक तरीके से ये चॉकलेट्स में डील करती है। एंड इसके अलावा भी लाइक उनका पोर्टफोलियो बढ़ता ही जाता है। लाइक दीज आर लाइक प्राइमरी कंपनीज जो कि बर्कशायर हैथवे के अंदर है, कॉन्ग्लोमरेट। तो यहाँ से अपने को वैरेन बफेट का पोर्टफोलियो समझ में आता है कि लाइक एक तरीके से वैरेन बफेट इज द ओनर ऑफ ऑल दीज कंपनीज। एक तो एक एंटरप्रेन्योर होता है कि वो अपना एक स्टार्टअप बना के चुप हो जाता है, या एक उसने कंपनी बना दी तो उसका काम बन गया। यहाँ पे तो वैरेन बफेट ने कितनी सारी कंपनीज को लीड कर रहे हैं वो। एंड ये तो मैंने कुछ कंपनी सेलेक्ट करी है, इनके कॉन्ग्लोमरेट में और भी आपको बड़ी बड़ी कंपनीज मिलेगी। इसके अलावा वैरेन बफेट जो है वो एक्टिव इन्वेस्टर हैं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, हालांकि ज्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट्स नहीं है बट स्टिल उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो अगर मैं वैरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं, क्योंकि वैरेन बफेट ने हमेशा दुनिया को सिखाया पैसे से पैसा बनाना। तो एप्पल, एप्पल कंपनी है ना, टेक कंपनी, जिसके लैपटॉप्स, मैकिनटॉश या वॉचेस या फोन, आईफोन, उसमें वैरेन बफेट ने निवेश कर रखा है। बैंक ऑफ अमेरिका, इसमें भी वैरेन बफेट ने निवेश कर रखा है। कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, लाइक दीज आर दी कंपनीज जिसमें वैरेन बफेट का एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स हैं
एप्पल, बैंक ऑफ अमेरिका, कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस। तो वैरेन बफेट एक तरीके से चेयरमैन भी हैं, लाइक ही इज लीडिंग सो मेनी कंपनीज एंड एक्टिव इन्वेस्टर भी हैं, जिन्होंने काफी सारा कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये तो बैकग्राउंड हो गया वैरेन बफेट का। अब हम नेट वर्थ की डिस्कस करते हैं कि वैरेन बफेट की टोटल जमा पूंजी लाइक नेट वर्थ कितनी है। अगर आप वैरेन बफेट का नेट वर्थ आप सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। तो नेट वर्थ ऑफ वैरेन बफेट की अगर मैं बात करूं, इट इज US $128 बिलियन। ये मैं वैरेन बफेट की इंडिविजुअल नेटवर्थ की बात कर रहा हूँ, मैं उसके उनकी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। कंपनी की करोगे तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली जाएगी, क्योंकि इतने बड़ी बड़ी कंपनीज को वो ओन कर रहे हैं। अगर आप कंपनी की नेटवर्थ की बात करें, लाइक अगर मैं जो उनका ग्रुप है बर्कशायर हाथवे, अगर मैं उस ग्रुप की बात करूं तो वो तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में चला जाएगा। यहाँ पे मैं इंडिविजुअल नेटवर्थ की बात कर रहा हूँ। तो वैरेन बफेट की इंडिविजुअल नेटवर्थ क्लोज टू $128 बिलियन है। लाइक इसको अगर हम थोड़ा फील करें इस नंबर को, तो $128 बिलियन का मतलब है अराउंड 10 लाख करोड़ इंडियन रुपीस, 10 लाख करोड़। आप इमेजिन करो 10 लाख करोड़ कितना बड़ा नंबर है। तो 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ वैरेन बफेट के पास हैं, उनके अकेले के पास। उनकी कंपनी के पास तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है। तो दिस इज द नेट वर्थ ऑफ वैरेन बफेट। तो इनका जो नेट वर्थ है, ये इतना पैसा ये किस फॉर्म में मौजूद है? तो इनका ये जो पैसा है ये इनके कंपनी के शेयर के फॉर्म में मौजूद है, क्योंकि जो बर्कशायर हाथवे, ये जो कंपनी है, जो ग्रुप है ना, वैरेन बफेट इसके चेयरमैन है। तो उस ग्रुप का जो मेजोरिटी ऑफ द शेयर है वो वैरेन बफेट होल्ड करते हैं। तो जो कंपनी है उसके दो प्रकार के शेयर हैं, क्लास ए शेयर एंड क्लास बी शेयर। शेयर मतलब स्टॉक, स्टॉक। तो क्लास ए शेयर, क्लास बी शेयर। क्लास ए शेयर की क्या खासियत है? वेरी हाई प्राइस, काफी महंगे शेयर्स हैं ये। एंड वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट। क्योंकि देखो, हम शेयर मार्केट का कंसेप्ट क्या है, स्टॉक का कंसेप्ट क्या है, कि आम आदमी भी कंपनी में निवेश कर सकता है। अगर आम आदमी कंपनी में निवेश करता है तो कंपनी के शेयर उसको मिल जाते हैं। कंपनी के शेयर मिलने का मतलब क्या है कि उसका भी थोड़ा सा से होता है। अगर कंपनी कोई बड़ा डिसीजन लेना चाह रही है तो उसमें शेयर होल्डर का भी एक से होता है। तो वैरेन बफेट की जो कंपनी है, लाइक द ग्रुप है, उसमें अगर किसी के पास क्लास ए का एक शेयर है तो वो एक वोट कर सकता है। और अगर 10 शेयर है तो 10 वोट। बट वो शेयर बहुत महंगे हैं, वेरी एक्सपेंसिव। तो जो मोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वही क्लास ए शेयर को होल्ड करते हैं। छोटे इन्वेस्टर को भी अट्रैक्ट करने के लिए इनकी कंपनी ने क्लास बी शेयर का आविष्कार किया। तो क्लास बी शेयर में क्या होते हैं? लो प्राइस के शेयर होते हैं, लो प्राइस के शेयर होते हैं, है ना, वेरी हाई प्राइस। एंड क्लास बी में लो प्राइस। एंड यहाँ पे एक शेयर की जो से होगी वो होगी 1/10,000 वोट्स, काफी कम होगी, क्योंकि ये सस्ते शेयर है ना। एंड क्लास ए शेयर को क्लास बी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 क्लास ए शेयर इज इक्वल टू 1500 क्लास बी शेयर। तो इस तरीके से इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है। तो इनकी जो कंपनी है, वो कंपनी के दो प्रकार के शेयर हैं, क्लास ए, क्लास बी। अब अगर मैं वैरेन बफेट की बात करूं तो क्लास ए शेयर ही होल्ड्स 2,07,963, लाइक 207,963। इतने सारे क्लास ए के शेयर वैरेन बफेट के पास मौजूद है, क्योंकि एक शेयर बहुत महंगा है। तो लाइक एक शेयर अगर $1,000 का है तो 1,000 × 2 लाख कर लो। तो उतना स्टॉक मार्केट, लाइक उनका उतना स्टॉक्स इनके पास पर्सनली मौजूद है। कल अगर वो जाके वो स्टॉक बेच दें तो उतना सारा पैसा इनको मिल जाएगा। तो इनके पास जो एसेट है, हम कह रहे हैं ना इनकी जो नेट वर्थ 10 लाख करोड़ की है, तो ज्यादातर इनके पास जो एसेट है वो स्टॉक के फॉर्म में, इनके खुद के कंपनी के स्टॉक के फॉर्म में। इनकी खुद की कंपनी के पास दो प्रकार के शेयर हैं, क्लास ए शेयर, क्लास बी शेयर। क्लास ए शेयर एक्सपेंसिव शेयर है, क्लास बी शेयर लो प्राइस शेयर है। तो क्लास बी में वैरेन बफेट के पास 2586 इतने सारे शेयर्स मौजूद हैं। एंड इन सारे शेयर की जो नेट वर्थ है वो $128 बिलियन, लाइक 10 लाख करोड़। तो आज के टाइम पे वैरेन बफेट के पास सिर्फ और सिर्फ 10 लाख करोड़ के तो सिर्फ शेयर्स हैं। उसके बाद भी उन्होंने काफी सारी प्रॉपर्टीज खरीदी होगी, या सोने में निवेश किया होगा, या और भी काफी जगह निवेश किए होंगे। वो तो अलग है, वो तो हमने यहाँ पे काउंट ही नहीं किया। ये जो $128 बिलियन है, ये जो नेट वर्थ है, ये तो सिर्फ इनके स्टॉक मार्केट का है, इनके स्टॉक का है। लाइक इनकी कंपनी का जो स्टॉक है, जो शेयर है जो इनके पास है, जिनके ओनर ये हैं, 10 लाख करोड़ के शेयर इनके पास हैं। तो
तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ये अमाउंट है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही अराइज होता है कि ये अमाउंट इनके मरने के बाद किसको मिलेगा, क्योंकि देखो शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं ना। जब लेटर सपोज आप शेयर होल्ड कर रहे हो, आपके बाद वो शेयर किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, तो वो आप उसको मेंशन कर सकते हो। तो इन्होंने अपनी वसीयत में वो अपडेशंस कर दिए हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि इनके बाद वो शेयर किसको मिलेंगे। तो अब हम वैरेन बफेट का फिलॉन्थ्रोपी वाला एस्पेक्ट वो डिस्कस करते हैं। लाइक वैरेन बफेट जो होते हैं, जो है वो बहुत ज्यादा दान पुण्य कर, लाइक दान करने में, लाइक सोशल सर्विस करने में बहुत ज्यादा बिलीफ रखते हैं। पिछले 18 सालों से वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो बिल गेट्स का फाउंडेशन है, उसको चैरिटी देते आ रहे हैं 18 सालों से। अभी रिसेंटली अभी रिसेंटली उन्होंने एक बहुत बड़ा डोनेशन दिया है, जो कि $43 बिलियन का है, जो कि 3 लाख करोड़ के आसपास। तो 3 लाख करोड़ के आसपास का डोनेशन सिर्फ वैरेन बफेट ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दिया है। एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बहुत पॉपुलर है, स्पेशली इंडिया में भी इस फाउंडेशन ने काफी काम किया है पोलियो से लड़ने के लिए। इसके अलावा वैरेन बफेट जो हैं, उनके 3 बच्चे हैं, उनके 3 चिल्ड्रंस हैं, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं। तो उन लोगों ने अपने खुद के चैरिटी ओपन कर रखे हैं, लाइक उनके खुद के ट्रस्ट हैं, चैरिटी ट्रस्ट। तो वैरेन बफेट उसमें भी काफी डोनेशन देते आ रहे हैं। तो बेसिकली वैरेन बफेट के पास अभी 4 फैमिली चैरिटीज हैं, जो कि उनके फैमिली मेंबर्स चला रहे हैं, स्पेशली उनके खुद के उनके बच्चे। द सुसैन थॉम्पसन बफेट फाउंडेशन, होवार्ड जी बफेट फाउंडेशन, शेरवुड फाउंडेशन, नोवो फाउंडेशन। तो ये सारे जो फाउंडेशंस हैं, ये वैरेन बफेट की फैमिली फाउंडेशंस हैं। एंड इसमें भी वो बढ़ चढ़ के सोशल सर्विस करते हैं। लाइक अभी 2023 में उन्होंने $870 मिलियन का डोनेशन दिया इन चारों फाउंडेशंस में। एंड 2022 में वैरेन बफेट ने $750 मिलियन का डोनेशन दिया। तो यहाँ से अपने को बिल्कुल समझ में आ रहा है द फिलॉन्थ्रॉपी एस्पेक्ट ऑफ वैरेन बफेट। तो वैरेन बफेट ने खूब पैसा कमाया, लाइक उन्होंने कितनी सारी कंपनीज बनाई, ही इज लीडिंग दोज कंपनीज। उन्होंने पैसे से पैसा बनाया, काफी सारा इन्वेस्टमेंट्स किया। आज के टाइम पे उनके पास 10 लाख करोड़ के तो सिर्फ शेयर मौजूद हैं उनके खुद के कंपनी के, उसके अलावा कितना सारा उनके पास टोटल एसेट होगा खुद का। एंड वो बढ़ चढ़ के सोशल सर्विस लाइक डोनेशन में यकीन रखते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को 18 साल से वो डोनेशन देते आ रहे हैं। और अभी उसके साथ साथ इनकी जो 4 फैमिली चैरिटीज है, फाउंडेशन है, उसको भी ये बढ़ चढ़ के डोनेशंस दे रहे हैं। तो अभी वैरेन बफेट ने ये अनाउंस किया कि जब तक वो जीवित हैं, तब तक तो वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को डोनेशन देंगे जब तक वो जीवित है। और अभी हाल ही में लाइक 28 जून इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जिसमें कि इन्होंने बेसिकली अपने 9,000 क्लास ए शेयर, जो इनके पास लाखों क्लास ए शेयर है ना, 2 लाख के आसपास क्लास ए शेयर है, उसमें से 9,000 क्लास ए शेयर को कन्वर्ट कर दिया 13 मिलियन क्लास बी शेयर में। ऐसा वो इसीलिए कर पाए क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा था 1 क्लास ए शेयर को मैं 1500 क्लास बी शेयर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इस लॉजिक से इन्होंने 9,000 क्लास ए शेयर को 13 मिलियन क्लास बी शेयर में कन्वर्ट कर दिया। इस 13 मिलियन क्लास बी शेयर में 9.3 मिलियन तो इन्होंने सीधा सीधा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को डोनेट कर दिया, उनके उनके नाम कर दिया। एंड जो बाकी रिमेनिंग था, ये इन्होंने अपने फैमिली की जो चैरिटीज है, 4 चैरिटी, उसको डोनेट कर दिया। और आप इमेजिन करो कि इनके पास 2 लाख क्लास ए शेयर है, तो 2 लाख में से सिर्फ 9,000 शेयर इन्होंने अभी ट्रांसफर किए हैं। लाइक पहले उसको क्लास बी में कन्वर्ट किया, एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स को 9.3 मिलियन शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, और फैमिली चैरिटीज को 3.7 मिलियन शेयर्स ट्रांसफर कर दिए। अभी भी इनके पास कितनी सारी जमा पूंजी बची हुई है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही अराइज होता है कि इनके मरने के बाद उस एसेट का होगा क्या, उन शेयर्स का होगा क्या, वो शेयर्स किसके पास जाएंगे? क्या वो बिल एंड मिलिंडा गेट्स के पास जाएंगे, या क्या वो इनकी फैमिली चैरिटीज के पास जाएंगे, या दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? ये एक प्रश्न है। तो बेसिकली जो वसीयत है
बिल, उसमें पहले ये लिखा गया था कि 99% जो शेयर है वो सीधे के सीधे बिल एंड मिलिंडा गेट्स के पास चले जाएंगे, एंड जो 1% है वो इनकी फैमिली चैरिटीज के पास चला जाएगा। ये पहले लिखा गया था वसीयत में। 10 लाख करोड़ को अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझो कि हर साल भारत को रेलवे का जो बजट है वो 1 लाख करोड़ से कम मिलता है, लाइक 70,000 करोड़, 80,000 करोड़। और वैरेन बफेट के जो शेयर्स हैं वो 10 लाख करोड़ है। अगर 99%, लाइक अगर 10 लाख करोड़ बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को अगर मिल जाते हैं तो आप इमेजिन करो कि कितनी बड़ी वो फाउंडेशन है। इतना बड़ा डोनेशन अगर उसको मिल जाएगा तो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। बट ये पहले डिसाइड हुआ था। बट रिसेंटली वैरेन बफेट ने इनकी फैमिली चैरिटीज को क्लोजली ऑब्जर्व किया, एंड नाउ ही इज 100% कॉन्फिडेंट कि इनकी जो फैमिली चैरिटीज है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। लाइक वो एक ग्राउंड लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। लाइक ही इज वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ हिज फैमिली चैरिटी। एंड इसकी वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि अब वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को बिल्कुल भी चैरिटी नहीं देंगे उनके मरने के बाद। तो उनकी जो अपडेटेड विल है, अपडेटेड जो वसीयत है, उसमें इनके सारे के सारे जो शेयर है 100% वो अब फैमिली चैरिटीज में बढ़ जाएंगे। एंड फैमिली चैरिटीज के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि देखो 10 लाख करोड़ अगर 4 चैरिटीज को मिलेंगे, 2.5 लाख करोड़ भी अगर मिल गए तो बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़े लेवल पे वो सोशल सर्विस कर सकते हैं एंड एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ग्रास रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम है, समाज की जो प्रॉब्लम है, उसको वो सॉल्व कर सकते हैं। एंड इट्स अ गुड मूव बाय वैरेन बफेट। तो आज के टाइम पे जो करंट विल है, वसीयत है वैरेन बफेट की, उसके हिसाब से इनके मरने के बाद इनके सारे के सारे जो शेयर्स हैं 10 लाख करोड़ के, वो इनके फैमिली चैरिटीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो साथियों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। तो आप जरूर हमको कंट्रीब्यूट करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको एक यूपीआई की लिंक मिलेगी। आपका छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन भी हमारी बहुत मदद करेगा, सो दैट हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट बना के पेश कर सकें। सो डू सपोर्ट अस, डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, सो दैट आपको और भी ऐसे कंटेंट मिलते रहें। लाइक जो लेटेस्ट न्यूज को आप एंजॉय कर सकें, यू गेट अवेयर। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट इन योर सर्कल। आप अपने फीडबैक, सजेशन कमेंट करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।